हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो हमारा कांस्टेंट आता है उसका आखिरकार मीनिंग क्या है, कैसे समझे हम कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कांस्टेंट को बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, ताकि आज के बाद हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि YouTube पे जाइए और साइंस स्कूल ब्लॉग सर्च कीजिए और वहाँ पे हमारा फोटो लगा हुआ होगा और उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना हाइट पर, h हाइट पर। ठीक है, जिसका कि मास m है। ठीक है, जिसका कि मास m है। ठीक है, अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आकर रुकेगा, अर्थ पे रुकेगा आकर। कहाँ पे रुकेगा आकर, तो अर्थ पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, देखिए इस ऑब्जेक्ट का मास हमने क्या लिया है, m लिया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है उसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो के से। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और कितना होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है। देखिए जो हमारा P डॉट ई है, तो P डॉट ई को किससे इंडिकेट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m g h होता है। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, ग्रेविटी, और h क्या है, तो h हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो h हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारा स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट को C से इंडिकेट कर रहे हैं, कांस्टेंट को C से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि C, और C को ही हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट कैसे रहता है, वही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमने माना है, लेट करके माना है, हमने माना है। ठीक है, कि जो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू है यानी कि C है वो क्या है, 100 जूल है। कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 100 जूल है। इसको हमने माना है समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कहाँ पे, अर्थ पे। यानी कि h हाइट से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ पे गिराते हैं। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो जब यहाँ पे रुका हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है ना जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। और अर्थ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। अर्थ में हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे 0 रहेगा यानी कि मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का है, तो जैसे जैसे इस पॉइंट से अर्थ पे पहुंचेगा, जैसे जैसे इस पॉइंट से अर्थ पे पहुंचेगा, यानी कि ऊपर से जैसे नीचे आएगा, ऊपर से जैसे नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा।
पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चलिए कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। कब, जब हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जब हम लोग नीचे आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, घटेगा। घटेगा कब, जब हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है। तो देखिए जो हमने क्या माना है, जो हमने क्या माना है कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का वैल्यू कितना माना है हमने, 100 जूल माना है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कितना वैल्यू है, 100 जूल है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 100 जूल है। तो देखिए काइनेटिक, ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर 100 जूल हर एक पॉइंट पे होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर यहाँ पे कितना होगा, 100 जूल होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 100 जूल होगा। दोनों कर मिलाकर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर यहाँ पे भी कितना होगा, 100 जूल होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 100 जूल होगा। यहाँ पे भी 100 जूल होगा। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को, दोनों को अगर मिला दें एनर्जी को, तो दोनों को मिलाकर 100 जूल हर एक पॉइंट पे होगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, हर एक पॉइंट पे 100 जूल ही होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर। ठीक है, कहीं पे एक का वैल्यू ज्यादा होगा और कहीं पे एक का वैल्यू कम होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि 3 पॉइंट लेंगे और उसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं, यानी कि पॉइंट ए पे बात करते हैं जहां पे हाइट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कहां पे, एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ए पे क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो जहां पे रुका हुआ है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमने क्या माना है, 100 जूल। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर कितना आना चाहिए, 100 जूल। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। 100 जूल इक्वल टू 100 जूल। इसलिए हमारा प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, 100 जूल। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, पॉइंट ए पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कहां पे, एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल, यानी कि 100 जूल इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू 100 जूल आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पे भी एनर्जी कितना है, 100 जूल है, और यहाँ पे भी एनर्जी 100 जूल है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे भी 100 जूल है, तो चेक करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 100 जूल, कांस्टेंट को हमने कितना माना है, 100 जूल माना है। ठीक है, देखिए जब हम लोग इस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हमारा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो मान लेते हैं कि 20 जूल बढ़ा होगा, 20 जूल बढ़ा होगा। तो 20 जूल यहाँ पे कितना ले लिए, तो काइनेटिक एनर्जी ले लिए हम लोग 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपना वैल्यू कम कर दिया होगा पहले से, पहले यहाँ पे 100 जूल था, पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 100 जूल। जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 जूल था, यहाँ पे कितना हो गया होगा, 80 जूल हो गया होगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, 20 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। तो दोनों को मिला देते कितना हो जाएगा, 100 जूल, और यहाँ पे भी 100 जूल। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा क्या है,
मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे भी 100 जूल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 जूल है किसका, मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू, और यहाँ पे भी क्या है 100 जूल है मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भी क्या देख लिए कि यहाँ पे अभी कितना है 100 जूल है मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे इस पॉइंट से नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 0 था तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया 60 जूल हो गया। तो जब यहाँ पे 60 जूल हो गया तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा नीचे आते समय, ऊपर से नीचे आते समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 60 जूल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल, और 60 और 40 कितना हो गया 100 जूल, तो इधर भी 100 जूल यानी कि 100 जूल इक्वल टू 100 जूल। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया है एनर्जी का वैल्यू, तो 100 जूल आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि पॉइंट ए पे अभी कितना है टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 100 जूल, और पॉइंट 1 पे भी कितना आया 100 जूल आया, और पॉइंट 2 पे भी 100 जूल, और हमारा पॉइंट बी पे भी 100 जूल आ गया। तो देखिए हम लोग ने देख लिया कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिया था 100 जूल। तो हर एक पॉइंट पे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के हर एक पॉइंट पे दोनों एनर्जी को मिलाकर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर कितना वैल्यू आया हमारा 100 जूल। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो ऊपर क्या होगा हमारा, ऊपर हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और जैसे छोड़े तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो एच हाइट पे होगा। मिनिमम कहाँ पे होगा, तो हमारा 0 पे होगा, यानी कि जहां पे अर्थ है वहां पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीका के डाउट रहता है आपको तो बेशक मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हमारा क्या होगा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरुआत होगा हमारा साउंड होगा, वही हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे 11th और 12th का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 10th का फिजिक्स जो है हमारा 100% एनसीईआरटी का सिलेबस हमारा चैनल पे साइंस स्कूल ब्लॉग पे समाप्त हो चुका है। हम लोग कई बार रिवीजन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।